नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही खास रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और वो है स्वर्णमाक्षिक भस्म। देखिए, ये सिर्फ एक दवा नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर एक बहुत ही असरदार औषधि में बदल जाता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सोचने वाली बात तो यही है ना, कि आखिर कैसे एक कच्चा खनिज एक पारंपरिक औषधि का रूप ले लेता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जैसे हर अच्छी चीज की एक रेसिपी होती है, तो इसकी शुरुआत भी इंग्रेडिएंट्स से ही होती है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पुराने फॉर्मूला में आखिर क्या-क्या मिलाया जाता है। और हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे सोर्स पर जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये रसेंद्र सार संग्रह नाम के एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ का हिस्सा है। लिखावट पुरानी जरूर है, लेकिन ये हमें उन 3 मुख्य चीजों की सटीक जानकारी देती है जिनसे ये भस्म बनती है। अब वो जो पारंपरिक नाम है, उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। इन तीनों चीजों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस ये 3 शब्द याद रखिए: शाइनिंग गोल्डन एलिक्सीर। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। शाइनिंग से याद रखना है शुद्ध सुवर्ण माक्षिक, जो हमारा मेन मिनरल है। गोल्डन से आता है शुद्ध गंधक, यानी कि प्योरिफाइड सल्फर। और एलिक्सर हमें याद दिलाता है एरन टेल की, यानी कैस्टर ऑयल, जो इस पूरे मिश्रण को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो इंग्रेडिएंट्स तो पता चल गए, लेकिन अब शुरू होता है असली काम, मतलब इसकी जटिल बनाने की प्रक्रिया। ये सिर्फ चीजों को मिलाना नहीं है, ये एक कच्चे मिनरल से एक महीन पाउडर बनने तक की एक पूरी की पूरी एल्केमिकल जर्नी है। ये प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मर्दन, मतलब मुख्य सामग्री को एक साथ पीसा जाता है। फिर कैस्टर ऑयल मिलाकर छोटी छोटी चपटी टिक्कियां बनाई जाती हैं, जिन्हें चक्रिका कहते हैं। इन टिक्कियों को धूप में अच्छे से सुखाने के बाद उन्हें शराब संपुट नाम के मिट्टी के बर्तनों में सील किया जाता है, और फिर आखिर में गचपुट नाम की एक खास भट्टी में इन्हें गर्म किया जाता है। और सुनिए, ये सब सिर्फ एक बार नहीं होता। ये जो नंबर है ना 10, ये बहुत जरूरी है। गरम करने के इस पूरे प्रोसेस को 10 बार दोहराया जाता है, ताकि भस्म एकदम परफेक्ट बन सके। इसी से पता चलता है कि ये प्रक्रिया कितनी सटीक और मेहनत वाली है। तो इतनी मेहनत के बाद जो भस्म तैयार हुई, उसका आखिर इस्तेमाल किस लिए होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पारंपरिक उपयोग और आज के मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बीच एक पुल का काम करती है। ये टेबल बहुत ही कमाल की चीज दिखाती है कि कैसे पुराना ज्ञान और आज की साइंस एक ही बात पर पहुंच रहे हैं। जैसे एक तरफ पांडु यानी एनीमिया जैसे पारंपरिक उपयोग लिखे हैं, और दूसरी तरफ हेपेटोप्रोटेक्टिव, मतलब लिवर की रक्षा करने वाले गुण। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि सदियों पुराने उपयोगों की पुष्टि आज की वैज्ञानिक भाषा में हो रही है। आयुर्वेद में एक और बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है अनुपान। ये वो चीज है जिसके साथ दवा दी जाती है ताकि उसका असर बढ़ जाए और शरीर उसे आसानी से सोख ले। स्वर्ण माक्षिक भस्म के केस में अनुपान ज्यादातर शहद होता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जहां परंपरा और साइंस का आमना सामना होता है। चलिए देखते हैं कि मॉडर्न एनालिसिस इस पुरानी तैयारी के बारे में आखिर क्या बताता है। देखिए, जब प्रोसेस शुरू होता है, उससे पहले कच्चे स्वर्णमाक्षिक के कणों का साइज होता है लगभग 5 से 10 माइक्रोमीटर। ये पहले से ही काफी छोटा है, लेकिन अब देखिए कि इस आयुर्वेदिक प्रक्रिया के बाद क्या कमाल होता है। और ये है वो अविश्वसनीय बदलाव। प्रोसेस के बाद कणों का साइज घटकर सिर्फ 50 से 200 नैनोमीटर रह जाता है। समझ रहे हैं? माइक्रोमीटर से नैनोमीटर, मतलब लगभग 1000 गुना की कमी। इसी नैनोस्केल बदलाव की वजह से ये दवा शरीर में इतने असरदार तरीके से काम कर पाती है। तो केमिकल लेवल पर क्या हो रहा है? देखिए, एनालिसिस बताता है कि इसमें मेन एलिमेंट्स तो लोहा, तांबा और सल्फर ही हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि फाइनल प्रोडक्ट में आयरन सल्फाइड FeS2 और आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के कंपाउंड्स होते हैं, जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी यानी शरीर में सोखने की क्षमता को पूरी तरह बदल देते हैं। ये जो कोट है, ये रिसर्च के निष्कर्ष को बिल्कुल साफ साफ बता देता है। ये भस्म की क्षमता को मानता है, खासकर इसके नैनो पार्टिकल रूप की वजह से। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि इसके असर को पूरी तरह से साबित करने के लिए और ज्यादा साइंटिफिक जांच की जरूरत है। मतलब एक बहुत ही बैलेंस नजरिया है।
तो इस पूरी चर्चा से निचोड़ क्या निकलता है? असल में ये ज्ञान की दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे पारंपरिक प्रक्रियाएं भी कितने एडवांस नतीजे दे सकती हैं। और आखिर में स्वर्ण माक्षिक भस्म की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी और कौन सी प्राचीन औषधियां हैं जिनके रहस्य खुलने का इंतजार आज का विज्ञान कर रहा है? शायद यही सवाल परंपरा और इनोवेशन के बीच की इस खोज को हमेशा जिंदा रखेगा।